नमस्कार। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और मेरे क्लाइंट इस टॉपिक में बात करते हैं कि कई सालों तक एक साथ रहने के बाद भी एक पार्टनर कमिटमेंट क्यों नहीं देता। और ये बर्निंग इश्यूज है आज के समाज में। मुझे लगता है कि कमिटमेंट ना देने वाला पार्टनर अक्सर फ्रीडम चाहता है। वो शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उससे लगता है कि उसके इंडिपेंडेंस को दबाया जाएगा, जबकि प्रेम संबंध में दोनों पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे के सम्मान करना और जीवन में बैलेंस बनाना। बट इश्यूज ये होती है कि कई लोग इमोशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। उनको लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट दूंगा तो मेरी स्पेस छीन लिया जाएगा, मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ट्रस्ट इश्यूज ये है कि एक पार्टनर मुझको कंट्रोल करेगा, करियर और पर्सनल गोल में वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो फ्रीडम नहीं मिलेगी, रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेम और विवाह में दोनों पार्टनर की जिम्मेदारी होती है पति को पत्नी की सुरक्षा देना और समाज में साथ चलना। पत्नी की जिम्मेदारी कही गई है कि घर परिवार को म्यूचुअल रेस्पेक्ट देना। लड़कियां क्या चाहती हैं? इमोशनल सपोर्ट चाहती हैं, रेस्पेक्ट चाहती हैं, सिक्योरिटी चाहती हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन चाहती है, लव एंड केयर चाहते हैं। वहीं पर मेल क्या चाहते हैं? ट्रस्ट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और सपोर्ट चाहते हैं कि उनके जीवन के गोल में उनके पार्टनर सपोर्ट करें। पर लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम, पास्ट रिलेशनशिप डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ ट्रस्ट इन लॉन्ग स्टेबिलिटी, कल्चरल कंडीशन। उनको लगता है कि कमिटमेंट का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मेरे को दबा दिया जाएगा। और दूसरी एक और भी प्रॉब्लम्स मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उनकी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर हमेशा एक सवाल रहता है। ट्रस्ट गैप जब क्रिएट होता है तो कमिटमेंट से लोग डरते हैं, क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन होता है, खुल करके बात नहीं करते। फिर आता है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब भी इस टॉपिक पे आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सामने वाला पार्टनर उससे अवॉइड करेगा दूसरे पार्टनर को। हमें क्या करना चाहिए ऐसे अगर सिचुएशन में है? हमें खुल करके बात करना चाहिए, एक बाउंड्री को सेट करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट एक दूसरे को देनी पड़ेगी। हम रिलेशनशिप में कंपटीशन ना करें, है ना। हमें उससे प्यार से निभाना है और एक खुले दिल से उसको समझने की ज़रूरत है। सुलवानी हीलिंग में जब कोई क्लाइंट आते हैं तो मैं इस पे 4 टेक्निक को यूज़ करता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहला टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ कपल थेरेपी सेशन। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल बातचीत और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग हम देते हैं ताकि दोनों पार्टनर बैलेंस बना सके अपने रिलेशनशिप में। एनर्जी बैलेंसिंग सेशन, स्ट्रेस रिलीज करते हैं एक दूसरे का। गाइडेड सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज ताकि दोनों अपनी नीड्स को समझें और ट्रिगर को समझें। इस टेक्निक से मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में काफ़ी क्लैरिटी और कामनेस आना शुरू हो जाती है। फिर लोग कमिटमेंट देने से डरते नहीं हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब हील होते हैं तो फाइट्स कम हो जाते हैं, ट्रस्ट वापस आ जाता है, कमिटमेंट ईजिली दे देते हैं, रिलेशनशिप को वो एक सोलमेट की जैसा देखने शुरू करते हैं। जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि हील यूर सेल्फ, हील यूर रिलेशनशिप। आप लोगों को अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से कोई गुजर रहा हो तो आप मुझसे डीएम कीजिए, मुझसे बात कीजिए, हम ज़रूर हेल्प करेंगे।
हम इस पूरे टेक्निक को हम बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और इसे प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी बता दिए कि ये करना, ऐसा नहीं करते। हम इस पे प्रैक्टिस भी करवाते हैं, एक्सरसाइज भी करवाते हैं। इस पे हम कई सारे इवेंट्स को देते हैं, कई सारे हम प्रैक्टिकल चीज़ों को करवाते हैं सामने पे, ताकि इसको कंटिन्यूटी वो करते रहें और इस चीज़ों को समझें। हम दोनों पार्टनर से बात करते हैं, दोनों पार्टनर की प्रॉब्लम को समझते हैं अपने अपने तरीके से। उसके बाद हम ये स्ट्रक्चरल प्रोग्राम बनाते हैं। हमारे साथ में कई और टेक्निकल टीम्स हैं जो इस विषय में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और इसमें काम करने में आप लोगों को भी मज़ा आएगा। हम लोग तो हमेशा से करते ही हैं, तो कभी जुड़िए हमारे साथ और इस पैकेज का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज ना आए और कमिटमेंट आए। नहीं तो क्या होगा कि सालों तक आप प्यार करेंगे और जब शादी करने की बारी आएगा सामने वाला ब्लॉक कर देगा। फिर आप पूछते रहोगे सर मुझे अनब्लॉक कब करेगा, क्या होगा, इमोशनल ट्रॉमा, टेंशन, स्ट्रेस आप लेके चलते रहेंगे, है ना। तो उससे अच्छा कि आप हम लोग से कांटेक्ट करें, बात करें, ठीक है, और हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।